દામોદરદાસ મોદી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा. कुल 43 चेहरों से सजी इस तस्वीर में एक चेहरा ऐसा भी था जो भारत जैसे विशाल देश की दशा और दिशा बदलने वाला था. पहली पंक्ति में बाएं हाथ पर बैठे बाल नरेंद्र को देखकर किसने सोचा होगा कि ये एक दिन विकसित भारत की कहानी लिखेगा. साधारण चेहरा, एनसीसी की यूनिफॉर्म, राष्ट्र सेवा की इच्छा तो उस वक्त से मौजूद थी जब नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भी कदम नहीं रखा था. दिल्ली से करीब 850 किलोमीटर दूर गुजरात शहर के वडनगर में 17 सितंबर साल 1950 को दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन मोदी के घर नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ. मूलचंद मोदी वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे और एक आम गरीब परिवार के जिम्मेदार बेटे की तरह नरेंद्र मोदी ने भी अपने पिता का हाथ बटाना शुरू कर दिया. वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी आज भारत के हर घर में पहचाने जाने वाले नाम. 4 कदम पर खत्म हो जाने वाली चाय की दुकान पर काम करने वाले मोदी आज विश्व भर में चौतरफा चर्चा में रहने वाले चेहरे हैं. पचहत्तर सालों की इस यात्रा में कई पड़ाव आए. चाय की केतली से लेकर देश की बागडोर संभालने तक. मत, अल्पमत, सर्वमत, बहुमत का सियासी गुणाभाग तो चलता रहा, लेकिन 75 सालों के इस सफर में मोदी की कहानी महज एक यात्रा नहीं बल्कि जीवन जीने का एक पूरा का पूरा विश्वविद्यालय बनकर उभरा है. साल 1995 में एक साधारण पार्टी कार्यकर्ता की तरह पीछे की पंक्ति में बैठे केशुभाई पटेल को शपथ लेता देख शायद नरेंद्र मोदी ने यह नहीं सोचा होगा कि वो इसी गुजरात में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री पद की, क्योंकि यह पहली दफा था जब बीजेपी ने किसी राज्य में पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई. यह भारत के सियासी इतिहास की सबसे ताकतवर तस्वीरों में से एक है. एक गरीब परिवार से निकला सामान्य भारतीय तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहा था. ये तस्वीरें भारत के मजबूत लोकतंत्र की सबसे पुख्ता सबूत थी, जहां एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है. अंतःकरण से निर्वहन करूंगा. लेकिन यह सफर इतना आसान भी नहीं था. कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से पुरुषार्थ शुरू होता है. नरेंद्र मोदी बड़े हो रहे थे. चाय बेचने के साथ ही उन्होंने एनसीसी को भी ज्वाइन कर लिया, जिसका जिक्र उन्होंने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी किया. मैं स्वयं भी एनसीसी कैडेट रहा हूं, इसलिए पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इससे मिला अनुभव मेरे लिए अनमोल है. एनसीसी
युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है। आपने अपने आसपास देखा होगा, जब भी कहीं कोई आपदा होती है, चाहे बाढ़ की स्थिति हो, कहीं भूकंप आया हो, कोई हादसा हुआ हो, वहां मदद करने के लिए एनसीसी के कैडेट्स जरूर मौजूद हो जाते हैं। 1960 का दशक आते आते 8 साल के नरेंद्र मोदी आरएसएस की शाखाओं में जाने लगे, जिसके बाद साल 1971 में नरेंद्र मोदी आरएसएस कार्यकर्ता बन गए। ये तस्वीरें परिश्रम, अनुशासन, कर्तव्य के वो पहले अंकुरित बीज हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी नाम के व्यक्तित्व की संरचना की है। आरएसएस की शाखाएं जिस शख्सियत की शिल्पकार बनी वो नरेंद्र मोदी थे। एक सामान्य आरएसएस कार्यकर्ता रहते हुए नरेंद्र मोदी ने गली कूचों और जनजातीय क्षेत्रों का भ्रमण किया। यह तस्वीर उसी वक्त की है जब नरेंद्र मोदी एक स्वयं सेवक हुआ करते थे। उस वक्त गांव-गांव घूमते हुए वो एक रोज ठहरने के लिए एक स्वयं सेवक के घर पहुंचे। वो स्वयं सेवक अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके साथ उनकी पत्नी और एक छोटा बच्चा था। नरेंद्र मोदी के लिए परिवार ने बाजरे की रोटी और एक गिलास दूध रखा। खाना खाते वक्त नरेंद्र मोदी की नजर उस छोटे बच्चे पर गई। बच्चा लगातार नरेंद्र मोदी की गिलास की तरफ देख रहा था। मोदी बच्चे की भूख को भांप गए। उन्होंने दूध का गिलास बच्चे को पकड़ा दिया। बच्चा एक बार में ही पूरी गिलास का दूध पी गया। यह देखकर नरेंद्र मोदी की आंखों में आंसू आ गए। उस रोज नरेंद्र मोदी देश के गांव कूचों में छिपी गरीबी के दंश को समझे और इसके बाद नरेंद्र मोदी ने साल 1985 में सीधे केंद्र की कांग्रेस सरकार को ललकारा और पूछा कि आजादी के 38 साल बाद भी हम इस हाल में आखिर क्यों हैं? से मानव संपत्ति हमारे पास है। नैसर्गिक दृष्टि से भी हम जगत में कहीं पीछे नहीं है। इसके बाद भी बार बार हमारे मन में प्रश्न उठता है कि हमारा देश प्रगति क्यों नहीं कर रहा। जगत के सामने हम गौरव के साथ खड़े क्यों नहीं होते? क्या हमारे यहाँ योजना नहीं बनी? कभी लगता था कि वह देश स्वतंत्र नहीं हुआ है, उसके कारण हमारी यह दुर्दशा है। लेकिन आज स्वतंत्रता को भी सड़क के साल हो गए। एक तरफ मोदी केंद्र सरकार से भारत की गरीबी पर सवाल पूछ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने आतंकियों पर भी निडर होकर सीधी चोट कर दी। तस्वीरें साल 1992 की हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी एकता रथ यात्रा लेकर निकले थे। एक सामान्य पार्टी कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा लेकर आतंकियों से लोहा लेने निकल पड़ा था। साथ में बस एक हथियार था, वो था मां का आशीर्वाद। और इसी हथियार के सहारे पीएम मोदी ने आतंकवादियों को खुला चैलेंज दे दिया। लाल चौक पर झंडा तो हम फहराएंगे, तुम रोक कर दिखाओ। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके समझे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। वो पहली दफा था जब किसी साधारण कार्यकर्ता ने आतंकियों को इस तरह ललकारा हो। इसके साथ ही यह पहला मौका था जब नरेंद्र मोदी की मां उनके साथ किसी मंच पर मौजूद थी। इसी यात्रा के एक पड़ाव में पीएम मोदी अयोध्या पहुंचे थे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता यात्रा निकाली जा रही थी। 14 जनवरी 1992 के दिन नरेंद्र मोदी अयोध्या राम जन्मभूमि पहुंचे। जय श्री राम का नारा लगाकर उन्होंने प्रभु श्री राम की पूजा की। भगवान राम एक टेंट में विराजमान थे। काफी देर तक नरेंद्र मोदी भगवान राम को निहारते रहे।
दर्शन के बाद जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि अब आप दोबारा वापस कब आएंगे, तो नरेंद्र मोदी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर सब के सब दंग रह गए। उन्होंने कहा था कि मैं मंदिर बनने के बाद ही लौटूंगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वक्त बदला, दौर बदला, तस्वीरें बदली, लेकिन मोदी का संकल्प अडिग रहा। उन्होंने अपने हर विजन को वजूद में बदला। 370 हटाने से लेकर राम मंदिर बनाने तक मोदी हर काम में विजेता बनकर उभरे। इन तस्वीरों को तो दुनिया ने देखा, लेकिन जो नहीं देखा वो कहानी पुरानी है। आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। जब नरेंद्र मोदी ने साल 1992 में राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया, एक सोच थी जिसे हकीकत में बदलने का सपना देखा गया। परिश्रम की हर परिपाटी को लांघकर साल 2024 में मोदी ने विशाल राम मंदिर में कदम रखा। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। अपने सपने को हकीकत में बदलने वाली ये कोई इकलौती तस्वीर नहीं थी, बल्कि 370 हटाने की कहानी महज 5 अगस्त 2019 की नहीं है, बल्कि ये संकल्प भी पुराना था। 1 मार्च साल 1992 की ये तस्वीर, जिसने 370 हटाने की आधारशिला रखी। ये दस्तखत हैं मुरली मनोहर जोशी के, जिन्होंने मोदी के साथ की अपनी तस्वीर को भारत की अखंडता का प्रमाण बनाया। लाल चौक पर लहराता तिरंगा आतंकियों के जख्मों पर गर्म बारूद को रगड़ने जैसा था। मोदी यही नहीं रुके। मोदी ने संकल्प लिया देश की अखंडता पर बने उस कांटे को उखाड़ फेंकने का जिसे 370 कहा गया। और उस तारीख के बाद आई वो तारीख जब 370 का अस्तित्व खत्म कर दिया गया। 70 साल से 370 की ये बहुत बड़ी रुकावट एक देश, एक संविधान, इसकी राह में खड़ी थी। इस रुकावट को दूर करने की बातें तो बहुत हुई, एक नाम, एक पहचान। मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन मोदी होना आसान नहीं। एक सामान्य पृष्ठभूमि से निकलकर आरएसएस की शाखाओं से मिली शिक्षा और अपने परिश्रम से देश की विकास की नई तकदीर लिखने वाला, देश सुरक्षा पर आए हर खतरे पर ऐसा पलटवार जो गैर परंपरागत परंपरा स्थापित कर गया, जिसने दुश्मन का सिर कुचल दिया। मोदी ने 75 वर्षों में सिर्फ जिंदगी को जिया नहीं, बल्कि राष्ट्र को अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। 140 करोड़ देशवासियों से मेरी प्रार्थना है, देश के लिए मेरा साथ देना।